श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान चाहता है कि उसकी खुशहाल जिंदगी में कभी दुख के बादल ना मंडराएं। लेकिन विधि का विधान है, सुख है तो दुख भी जरूर आएगा। यह हम पर निर्भर करता है कि हम सुख में कैसा बर्ताव करते हैं और दुख के समय परिस्थिति का किस तरह सामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट की घड़ी में उचित सलाह, ज्ञान, अनुभव और हौसले ही आपकी ताकत बनते हैं। विपरीत हालातों में इन चीजों को कभी नजरअंदाज ना करें। संकट आने पर मन मस्तिष्क को विचलित न होने दें। विचलित दिमाग कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी छोटी या बड़ी लड़ाई में बल के साथ बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उसमें जीत की संभावनाएं 100% हो जाती हैं। नकारात्मक सोच को हावी न होने दें। संकट में कई लोग आपको नीचा दिखाएं, आपकी निंदा करें, आपके साथ होकर भी मन में बुरे विचार पैदा करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अच्छी संगत में रहें। याद रखें, किसी भी संकट से उबरने के लिए हिम्मत और एकता बहुत जरूरी है। अगर आप संकट काल में अहम का भाव रखेंगे तो हारना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक अकेला व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, लेकिन जब बात परिवार या समाज की हो तो इसमें एक दूसरे का पक्ष जानना और दूसरों को साथ लेकर चलने की भावना होना जरूरी है। तभी सफलता मिलती है और कोई तीसरा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे समय में सबसे जरूरी है एक दूसरे में कमी ना निकालें। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबत के समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं और चुनौतियां बड़ी होती हैं। ऐसे में जरा सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। लोग हाल भी उसी से पूछते हैं जो खुश होता है। जिसे तकलीफ होती है उसे कोई पूछने नहीं जाता। जो हंसते हैं दूसरों को तकलीफ मिलने पर, उनसे तकलीफें मिलने जरूर जाती हैं। मुसीबत जब नजदीक आती है तो कई झूठे नजदीकी रिश्तेदार दूर हो जाते हैं। कोई अपने काम नहीं आता। अपनी मुसीबत का हल आज भी खुद ही ढूंढना पड़ेगा और कल भी। तकलीफ सबकी तकदीर में होती है, आप कोई इकलौते नहीं हैं। जब कोई खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, पर जब कोई मुसीबत आती है सब मिलना छोड़ देते हैं। मुसीबत में आप जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे वह उतना ही आपका पीछा करे, और जितना आप मुसीबत का डट कर सामना करोगे मुसीबत आपसे उतनी ही दूर भाग जाएगी। तकलीफें और खुशियां तो जिंदगी की सच्चाई हैं, इसलिए ना कभी तकलीफों से हार माननी चाहिए और ना खुशियों का घमंड करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तकलीफ तकदीर की वजह से नहीं बल्कि बुरे कर्मों की वजह से मिलती है। मुश्किलों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो कामना नहीं, उनका डटकर सामना करो। मुश्किलों से पीछा छुड़ाने का बस एक ही रास्ता है, उनका सामना करना। ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिसका कोई हल नहीं, ऐसी कोई मेहनत नहीं जिसका फल नहीं। रोज रोज गिरकर भी सीधा खड़ा हूँ, देखो मुश्किलों मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। मुश्किलें अगर आसानी से हल हो सकती तो उनका नाम मुश्किल नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, रहता तो कदमों के नीचे ही है। मुश्किलों से निपटना है तो हल ढूंढो, बहाना नहीं। बहाने बनाने वाले कभी अपना नाम नहीं बना सकते। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, कोशिशों के आगे घुटने टेक ही देती है। जो इंसान मुश्किलों के आगे हार नहीं मानते वह एक दिन जरूर जीत जाते हैं। मुश्किलों को पार करने का बस एक ही जरिया है, ख्वाहिश करना बंद कर कोशिश करना शुरू करें। तकलीफों से इस तरह टकराओ कि उनका गुरूर चकनाचूर हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कोई भी तकलीफ जिंदगी से बड़ी नहीं होती। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं,
क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। समस्या से टकराने का तरीका खास होना चाहिए। आपके पास उसे जीतने का विश्वास होना चाहिए। जब आपके सामने मुश्किलें आए तो उसे पीठ दिखाने की बजाय उसका सामना करो। कड़ी मुसीबत की ठोकरें खाकर ही आलीशान मंजिल का निर्माण होता है। मुसीबतों के आने का भी मकसद होता है। वो आपके पास आपको काबिल बनाने के लिए आती हैं। इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, आज तक मुश्किलों का सामना किए बिना कोई कामयाब नहीं हो पाया। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। कोई भी मुसीबत या मुश्किल आपसे बड़ी नहीं है, आप उन्हें आसानी से हरा सकते हैं।